चलता रहेगा। साथ ही साथ इसमें आपको करंट अफेयर 2023 वाली भी पीडीएफ आपको इसी फी में आपको मिल रही है, ठीक है। और जिनको जीके साइंस स्टैटिस्टिक जीके वाली पीडीएफ चाहिए वो 150 रुपये पे करके लेंगे, जहाँ पे आपका 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन है, आप ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल पे आते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में किसकी झांकी को पहला स्थान मिला है? तो आंसर होगा यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय। तो 75वें जो भी हुआ आपका गणतंत्र दिवस, इससे सवाल जो बनेगा वो क्या बनेगा? पहला सवाल तो यहाँ पे कि किस जो झांकी मिली है उसको पहला स्थान जो मिला वो किसको मिला है, कौन सा मंत्रालय को मिला? तो संस्कृति मंत्रालय को मिला है। और जो थीम था भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत, ठीक है, भारत लोकतंत्र की जननी विकसित भारत इसका थीम था। लेकिन अगर राज्य श्रेणी में पूछ लिया जाए तो राज्य श्रेणी में मिला है आपका उड़ीसा को पहला स्थान मिला है, ठीक है। उड़ीसा को क्या मिला है? पहला स्थान उड़ीसा को मिला है। तो मंत्रालय अगर सवाल पूछ लिया जाए तो संस्कृति मंत्रालय, और उसका अगर थीम पूछ लिया जाए तो भारत लोकतंत्र की जननी है विकसित भारत किस मंत्रालय का है? तो संस्कृति मंत्रालय का। भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स का ये सवाल आपके बिहार दरोगा परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा इसमें अगर 75वें गणतंत्र दिवस पर और सवाल क्या पूछ सकता है कि ठीक है, इसमें जो मुख्य अतिथि थे, इस बार जो मुख्य अतिथि थे कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन थे। और वो कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति थे, वो इस बार अतिथि के रूप में आए थे। तो 3-4 ऐसे सवाल हैं जो कि आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी आपके 75वें गणतंत्र दिवस में हुआ क्या है यहाँ पे परेड में कि भारत निर्वाचन आयोग की झांकी जो निकाली गई थी उसके अनुसार जो है 2024 के चुनाव में कितने मतदान शामिल होंगे? 96 करोड़। तो जो झांकी निकला था, झांकी में जो था, ठीक है, झांकी पे क्या लिखा हुआ था वहाँ पे जो आपका चुनाव का जो था, ठीक है, इलेक्शन कमीशन का जो वहाँ पे बना हुआ था झांकी, उसमें क्या है 96 करोड़ वहाँ पे मतदाता शामिल होंगे, ऐसा उस झांकी के माध्यम से बताया गया था, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किसे वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा नोएरेम, ठीक है, नोएरेम रोशीवीना जो कि मणिपुर की हैं, और अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड भी इनको मिला है। तो वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट किसे घोषित किया गया है? नोएरेम रोशीवीना को, जो कि मणिपुर की हैं, और इन्हें हाल ही में अर्जुन अवार्ड भी मिला है। अब सवाल है अर्जुन अवार्ड से क्या बन सकता है कि अर्जुन अवार्ड हाल ही में कितने लोगों को दिया गया? तो कितने लोगों को दिया गया? 26 लोगों को आपको अर्जुन अवार्ड दिया गया। फिर सवाल क्या बन सकता है कि अर्जुन अवार्ड में कौन, कुछ महत्वपूर्ण लोग का नाम याद रखेगा, जैसे कि मोहम्मद शामी को क्या मिला? अर्जुन अवार्ड मिला है क्रिकेट के क्षेत्र में, ठीक है। अर्जुन अवार्ड में क्या मिला है? क्रिकेटर जो मिला है सो मोहम्मद शामी को क्रिकेटर में मिला है। महिला घुड़सवारी है दिव्य कृति सिंह, इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है। पैरा जो तीरंदाजी हैं शीतल देवी, उनको भी यह अवार्ड मिला है। तो अर्जुन अवार्ड तो 26 मिला ही है, ठीक है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नाम जैसे कि मोहम्मद शामी का नाम याद रखिएगा, दिव्य कृति सिंह का नाम याद रखिएगा, और शीतल देवी का नाम याद रखिएगा, ठीक। अब सवाल ये भी बन सकता है स्टैटिक जीके के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब होती है? 1961 में इसकी शुरुआत होती है, और इनामी जो राशि है वो 15 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है। अब पूछ ले जाएगी, ठीक है, बताइए कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन बनी है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनी है इस बार टेलर स्विफ्ट, जो कि एक सिंगर है, ठीक है। और टेनिस प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है ईगा स्विएटेक, कहाँ की है? पोलैंड की खिलाड़ी है। टेनिस प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है ईगा स्विएटेक, पोलैंड की खिलाड़ी है, भी ध्यान रखिएगा। और एशिया की युवा एथलीट ऑफ द ईयर कौन बनी? शीतल देवी, जो कि पैरा तीरंदाज है, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। हॉकी का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं हार्दिक सिंह। तो प्लेयर ऑफ द ईयर से सवाल टेनिस का, एशिया एथलीट का, और हॉकी का, और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ये 4 सवाल आप ध्यान में रखिएगा। अब ये क्रिकेट से कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ द ईयर के बारे में जानते हैं। जैसे कि T20 का अगर मैं बात करूँ, प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं सूर्य कुमार यादव। आपके टेस्ट अगर मैं पूछूँ, टेस्ट में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? उस्मान ख्वाजा। और वनडे में प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं विराट कोहली। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में टाटा समूह ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो टाटा हो गया, ठीक है, टाटा प्लस आपका एयरबस, ठीक है, एयर बस के साथ समझौता हुआ है। और एयरबस अगर पूछा जाए कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है। और हेलीकॉप्टर अगर यहाँ पे पूछा जाए निजी हेलीकॉप्टर की अगर बात किया जाए तो H125 हेलीकॉप्टर जो है इसका क्या होगा? असेंबल किया जाएगा, ठीक है, असेंबल किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। टाटा समूह और एयरबस जो फ्रांस की कंपनी, इन्होंने समझौता किया, और इसका जो निर्माण होगा आपका बड़ोदरा गुजरात में होगा। चलिए आगे सवाल पे आते कि पहला C295 परिवहन विमान किस देश से मंगाया गया था? स्पेन से तो मंगाया गया था, बात सच है।
और बात क्या है कि बाकी का निर्माण जो होगा इसका C295 का जो बाकी का जो निर्माण होने वाला है वो जो है बड़ोदरा गुजरात में होगा। और कौन सी कंपनी के साथ इसके बीच में समझौता है, वो टाटा और एयरबस की कंपनी है जो उनके बीच में समझौता हुआ है कि एक तो आया है आपका स्पेंसर, ठीक है, C295, अब बाकी का जो निर्माण होगा यही भारत में होने वाला है। और समझौता कौन किया? टाटा ने एयरबस के साथ किया। 75वें गणतंत्र दिवस पर एयरफोर्स की झांकी में भी इसे दिखाया गया था, किसको? C295 को भी दिखाया गया था। एयर जो है बस यह कह रहा है कि गणतंत्र दिवस पर एयरफोर्स की झांकी में से दिखाया गया था। ठीक है, अब आई कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखिए। जैसे प्रबल, अगर सवाल आ जाए प्रबल ये है क्या, तो लंबी दूरी की जो क्षमता वाला, लंबी दूरी मार्ग की क्षमता वाला क्या है? एक रिवॉल्वर है। वही बात करते हैं दृष्टि 10 क्या है भाई? भारतीय नौसेना में शामिल हुआ स्वदेशी स्टारलाइन ड्रोन है। क्या है ये? क्या है? एक ड्रोन है। प्रचंड क्या है? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रचंड क्या है? हेलीकॉप्टर है। तेजस क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, ये एयरक्राफ्ट है, ये हेलीकॉप्टर है। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? चूंकि भी मालदीव बहुत चर्चा में रहा है। ठीक है, मालदीव को घूमने से, यहाँ पे घूमने के जो आपका जो टूरिस्ट प्लेस था उसको प्रमोट किया गया लक्षद्वीप को भारत में। ठीक है, तो यहाँ पे मालदीव काफ़ी चर्चा में रहा है। तो मालदीव के अगर वर्तमान राष्ट्रपति अगर पूछा जाए कौन है? मोहम्मद मुइज़्ज़ू है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि अजाली ओसामनी, ठीक है, अजाली ओसामनी चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? कोमोरोस के। ठीक है, कोमोरोस के बने। अगर सवाल पूछा जाए कि कोमोरोस की राजधानी क्या है, तो मोरोनी है। ठीक है, कोमोरोस कहाँ है? तो मोरोनी इसकी राजधानी है। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है कहाँ है? वो मेडागास्कर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते सवाल पे कि भूटान के नए जो प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सेरिंग टोबैगो बने हैं, आपके भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और सवाल आगे देखते हैं कि क्या प्रतिवर्ष भारतीय जो तट रक्षक बल स्थापना दिवस का मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। और स्थापना इसका हुआ 1 फरवरी 1977 को हुआ था, इसकी स्थापना होती है। और इसलिए 1 फरवरी को क्या माना जाता है? इसका स्थापना दिवस। और ये भी रिसेंट में आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। भारतीय तट रक्षक बल के वर्तमान प्रमुख कौन है? राकेश पॉल हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में आरबीआई ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया? पेटीएम पेमेंट बैंक पर क्या है? प्रतिबंध लगा दिया है। और अगर सवाल पूछा जाए कि पेटीएम जो पेमेंट बैंक के जो गठन हुआ था कब हुआ था? 2017 में। अगर पूछा जाए आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो आपके शक्तिकांत दास है, ये भी ध्यान आपको रखना है। हाल ही में विष्णु सरवन, ठीक है, विष्णु सरवनन ने किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है? नौकायान में। अर्थात ओलंपिक कोटा का मतलब है कि जो 2024 में आपका जो ओलंपिक होने वाला 33वां ओलंपिक में, उसमें इन्होंने क्या है? जगह अपनी पक्की कर ली है, इसमें जगह अपनी पक्की कर ली है। और ये आयोजन होगा कहाँ? 33वां ओलंपिक 2024 होगा आपका पेरिस फ्रांस में होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे, देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? आपका उज्जैन मध्य प्रदेश में। आईआईटी इंदौर का जो है आपका एक कैंपस होगा जो कि कहाँ पे? उज्जैन में स्थापित होगा। आईआईटी मद्रास का पहला अपतटीय, जिसको कहते हैं समुद्र में, कैंपस किस देश में स्थापित हुआ? तो आईआईटी मद्रास का पहला अपतटीय कैंपस किस देश में स्थापित हुआ? जंजीबार, तंजानिया में। और इसकी पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? प्रीति अगलन। ठीक है, प्रीति अगलयन जो है इसकी जो है प्रथम जो है इसकी पहली महिला प्रमुख बनी है, ये भी ध्यान आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 सर्वाधिक पदक किसने जीता? पहले के आयोजन कहाँ हुआ? तमिलनाडु के 3 जगह है, त्रिची, मदुरई, कोयम्बटूर, यहाँ पे इसका आयोजन होता है। और पूछ लिया जाए कि इसमें जो पहले स्थान पे कौन है, तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे 158 पदक के साथ, जिसमें कि 57 गोल्ड इसने जीता है। सेकंड स्थान पे तमिलनाडु का और तीसरे स्थान पे है हरियाणा का। तो जो आपका होस्ट करता है वो सेकंड स्थान पे है, पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। और इसी से रिलेटेड एक और सवाल क्या बनेगा कि इसका शुभंकर, ठीक है, इसका शुभंकर क्या है? वीर मंगाई इसका आपका शुभंकर है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला? ओडिशा को मिला है। और इसका थीम था क्या? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? संस्कृति मंत्रालय को। और इसकी थीम क्या है? विकसित भारत लोकतंत्र की जननी। अब आइए अंतरिम बजट, महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है अंतरिम बजट का। पहले कि यहाँ पे देखिए कि अंतरिम बजट कहते किसको है। ठीक है, अंतरिम बजट कहते किसको है? लोकसभा चुनाव से पहले जो बजट प्रस्तुत होता है उसे कहा जाता है अंतरिम बजट। इसमें केवल सरकार की उपलब्धियां बताई जाती हैं, नई घोषणा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये तो आपने समझ गया, इसका डेफिनेशन आपको समझ आ गया। फिर बात करते हैं कि बजट प्रस्तुत करने वाली पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बन गई कौन? निर्मला सीतारमण। छठी बार इन्होंने क्या है आपका जो है छठी बार आपका ये बजट पेश कर रही, 5 बार पूर्ण और 1 बार अंतरिम। ठीक है, अंतरिम बजट इन्होंने पेश किया है, ये भी ध्यान रखिएगा।
सर्वाधिक बार अगर पूछा जाए जीके स्टैटिक जीके से लिहाज से अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाली पहली महिला मंत्री, तो ये हो गई हैं आपका निर्मला सीतारमण। लेकिन सवाल अगर आ जाए सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, जो कि 10 बार इन्होंने किया है। इन्होंने 6 बार, ठीक है, इन्होंने 6 बार, जिसमें कि 5 बार तो आपका फुल हो गया और 1 बार अंतरिम बजट इन्होंने पेश किया। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अब अंतरिम बजट में क्या, अंतरिम बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य जो है 2047, और उसकी थीम जो है आपका विकसित भारत एट 2047 रखा गया, जिसका थीम होगा, जिसका जो मंत्र होगा वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये इसका मूल मंत्र है, ये भी ध्यान आपको रखना है। और इसी में अगर मैं बात कर लूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में कौन से स्थान पे है, तो 5वें स्थान पे है वर्तमान में। वही बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय में भारत की जो रैंक है 142 से पूरे 197 देशों में। अंतरिम बजट का व्यय जो होगा 47.66 लाख करोड़ होने वाला है, जिससे पूंजीगत व्यय में वृद्धि जो होगी 11.1%, जिसमें 11 ठीक है 11 करोड़ खर्च होंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे एक और एक ऐड कीजिए, ठीक है। इतना करोड़ रुपए खर्च होने वाला है, जिसमें जीडीपी जो होने वाला है आपका 3.4% रहने वाला है, विकास दर आपका 7.3% रहने वाला है। वही बात करते हैं वर्ष 2023-24 में जो राजकोषीय घाटा होगा वो कितना रहने का अनुमान लगाया गया है, वो आपका 5.8% रहने का अनुमान लगाया गया। वही बात करते हैं वर्ष 2024-25 में राजकोषीय जो घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया गया, 5.1% लगाया गया है। इन सारी बात का आप ध्यान रखिए, यहाँ से सवाल बनने वाले हैं। फिर बात करते हैं हमारे उम्मीद को पूरा करने के लिए त्रिवेणी संगम होने वाले हैं, जो क्या है आपका, जो त्रिवेणी संगम होने वाले हैं उम्मीद को पूरा करने, वो क्या है आपके 3D है। 3D में कौन कौन शामिल है, 3D का मतलब डी है ना, 3D हो गया यहाँ पे। पहला डी का मतलब है डेमोक्रेसी, जिसको कहते हैं लोकतंत्र। यहाँ पे हो गया डेमोग्राफी, यहाँ पे कर लीजिएगा डेमोग्राफी, है ना, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं डेमोग्राफी, इसको लिख लीजिएगा। डेमोग्राफी मतलब जनसंख्या हो गया, और दूसरा विविधता डाइवर्सिटी हो गया। तो 3D का मतलब ये हो गया। फिर बात करते हैं अंतरिम बजट में 4 चीज़ों पर फोकस किया गया, किस पर, गरीब, महिला, किसान और युवा। ये 4 ऐसे जो चीज़ें हैं जिस पर फोकस किया गया है। अगर मैं बात करूँ महिलाओं पर क्या विशेष, यहाँ पे महिलाओं में क्या अचीवमेंट है, तो देखिएगा उच्च शिक्षा में बालिकाओं का नामांकन जो वृद्धि हुआ है 28% हुआ है। वे बात करते हैं स्टेम अर्थात साइंस, टेक और इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में जो बालिकाओं का नामांकन जो वृद्धि हुआ है 43% हुआ, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है। फिर श्रम बल में जो महिलाओं की भागीदारी दर है वो 37% वृद्धि हुआ है। ठीक है, भागीदारी रहा है, तो ये महिलाओं का अचीवमेंट यहाँ पे देखिएगा। ठीक, फिर बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित हुआ, बीएचयू अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना होता है। वही बात करते हैं डीएनए बैंक की है कि एक्चुअली में किसी व्यक्ति का, जैसे कि आपको कोई बीमारी है, उसका एक मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करना, और ताकि आपके जो आने वाले पीढ़ी, आपका जो संतान है, उसमें वो बीमारी ट्रांसफर ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए, अनुवांशिक जो बीमारी है उसको रोकने के लिए डीएनए बैंक का स्थापित किया गया है। अगर पूछा जाए डीएनए का, अगर साइंस से अगर सवाल आ जाए कि डीएनए किसका बहुलक है, तो न्यूक्लियोटाइड इसका बहुलक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड सवाल बन सकता है। तो डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, कौन कौन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, एडेनिन हो गया आपका, एडेनिन हो गया, फिर आपका थायमिन हो गया, और आपका ग्वानिन और साइटोसिन, है ना। ये जो 2 बातें हैं आपको अलग से भी ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में यूएसए ने किस भौतिक भारतीय बाजार को भौतिक बाजार कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप अगर चाट के ठेले पे जाते हैं, मोमोज के ठेले पे जाते हैं, गोलगप्पे के ठेले पे जाते हैं, आप ऑनलाइन नहीं जा रहे, मीन्स कि ऑफलाइन आप भौतिक फिजिकली आप जा रहे हैं, उसको कहते हैं भौतिक बाजार। को अपनी कुख्यात बाजारों की सूची में शामिल किया है। कौन कौन, हीरा पन्ना जो कि मुंबई का है, करोल बाग में टैंक रोड जो कि दिल्ली का है, और सदर पटरप्पा रोड मार्केट जो कि बंगलुरु का है। ये 3 ऐसे जो फिजिकल जो मार्केट है उसको कुख्यात बाजारों की श्रेणी में रखा गया। और सवाल अगर पूछा जाए ये कुख्यात बाजार कहते हैं किसको, जहाँ पे नकली माल या कॉपीराइट जैसी चीज़ें बिकती है उसको कहते हैं कुख्यात बाजार। ठीक है, इलीगल जो चीज़ें मिलती है बिकती है वही चीज़। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे कि वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक कौन बन गया, चाइना बन गया। और इसने किसको प्रमोट किया, इलेक्ट्रिक वाहन को प्रमोट किया, जिसके कारण ये क्या हो गया, जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक बन गया। ठीक है, लेकिन कार कंपनी के पूछा जाए कार बेचने के मामले कौन है आपका, कार बेचने के मामले में आपका जापान है। ठीक है, कार बेचने के मामले में पहले नंबर पे आपका जापान। लेकिन अगर पूछा जाए कि आपका इलेक्ट्रिक वाहन के पूछा जाए, वाहन निर्यातक में अगर पूछा जाए सिर्फ
तो वो आपका चाइना है इलेक्ट्रिक वाहन में। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चाइना की जो राजधानी है चीन की राजधानी बीजिंग, ये ध्यान रखने का। वाणिज्यिक जो राजधानी इसका संघाई है। अगर सवाल पूछे जाए संघाई किस नदी पर है, तो यांगटीसी नदी पर बसा है। अगर पूछा जाए कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये जो आपका यांगटीसी नदी यही है आपका एशिया की सबसे लंबी नदी, जो कि चाइना में है। चीन की शोक नदी किसको कहा जाता है? होंगो नदी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। IMF का जो SDR है, स्पेशल ड्राइंग ड्राफ्ट जो आपका है, ठीक है, SDR की नवीनतम मुद्रा है, वो कौन है? रेमनबी, ठीक है, रेमनबी यहाँ पे याद रखिएगा, या इसको युआन या चाइना, जो कि चाइना का है। चाइना का जो मुद्रा है रेमनबी या युआन कहते हैं। IMF का SDR की नवीनतम मुद्रा है, ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं। IMF का SDR में शामिल जो मुद्रा है, इसमें कितने देश का मुद्रा शामिल है? तो 5 देश का मुद्रा शामिल है। जो लेटेस्ट वाला है वो आपका है रेमनबी या युआन, जो कि चाइना का है, ठीक है। अभी IMF SDR में शामिल मुद्रा कौन कौन सा है? देखिए, एक तो रेमनबी हो गया आपका चाइना का, दूसरा डॉलर हो गया अमेरिका का, तीसरा आपका येन हो गया जापान का, यूरो हो गया आपका यूरोप का, और पाउंड हो गया आपका UK का, ठीक है। ये 5 ऐसे देश का जो है मुद्रा इसमें शामिल है। अगर सवाल पूछा जाए असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, जैसे डिब्रू सैखोवा, राजीव गांधी, देहिंग पटकई जो कि नवीनतम वाला है, ठीक है, नवीनतम वाला है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, रायमोना, ठीक है। ये सारे के सारे, काजीरंगा जो आपका एक से एक वाला गिरने के लिए फेमस है। तो सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान भी ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश का कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि मौलिंग हो गया आपका, नामदफा हो गया, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया। फिर बात करते हैं गुरु घासीदास, इंद्रावती तथा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। महात्मा गांधी मरीन रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से थे? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। अब आइए कुछ प्रमुख महिला व्यक्तित्व के बारे में जान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी सवाल रिसेंट के एग्जाम जो भी हुए हैं उसमें पूछा गया। जैसे कि डायरेक्ट सवाल पूछा गया कि शिवाजी कैप्टन, जैसे कि सियाचिन में कोमाड़ पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी थी? कैप्टन शिवा चौहान। ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। कैप्टन गीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला डॉक्टर है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये भी सवाल अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया कि स्क्वाड लीडर मनीषा पांडे, जो कि भारत की पहली महिला AD कैंप या ADC बनी है, ठीक है, जो कि आपके मिजोरम के जो राज्यपाल थे उनका जो है ADC बनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपका सवाल ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया है, आपका इस सवाल ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया, तो बाकी एग्जाम भी ध्यान रखिएगा। वीटा दानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई हैं, भारतीय महिला बन गई, ये भी ध्यान रखिएगा। और नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली, ये भी नाम याद रखिएगा। युद्धपोत जहाज की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी, और ये युद्धपोत जहाज उसका नाम क्या? INS त्रिकंद। अक्षता कृष्णमूर्ति नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ये भी ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय बनी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे थे कृष्णा कोच। नासा पर कृष्णा कोच चांद पर जाने वाली पहली महिला होंगी आपकी कृष्णा कोच, जो कि नासा की जो है नासा के द्वारा भेजा जाएगा। और नासा का सवाल पूछा जाए कि नासा की स्थापना कब होती है? 1956 में इसकी स्थापना होती है। और ये मिशन कौन सा है? ये कौन सा मिशन है? आर्टेमिस, ठीक है, आर्टेमिस जो मिशन है इसके लिए यहाँ पे नासा ने जो अपना मिशन तैयार किया चांद पर भेजने के लिए, एक जो आपके कृष्णा कोच है उनको भेजने के लिए मिशन के तहत इस अभियान है चांद पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे थे ओडिशा डांस की प्रसिद्ध कलाकार, ठीक है, कौन है? तो ओडिशा डांस की प्रसिद्ध कलाकार का नाम याद रखिएगा, संयुक्ता पाणिग्राही, केलुचरण महापात्रा, ठीक है, महापात्रा, और सोनल मानसी, ठीक है, 3 जो नाम है याद रखिएगा। ओडिसी डांस की प्रसिद्ध कलाकार हैं संयुक्ता पाणिग्राही, केलुचरण महापात्रा और सोनल मानसी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मो जंगल जामी अभियान का संबंध किस राज्य से? उड़ीसा से है। कल्याणी अम्मा नर्तकी का संबंध किससे? मोहिनीअट्टम से। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? जो आपका केरल का जो है आपका डांस है, ये भी याद रखिएगा। सबरीमाला, ठीक है, सबरीमाला मंदिर कहाँ से? केरल में। और ये किस भगवान को समर्पित है? तो लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। और मकर विलक्कु जो त्यौहार है यहीं पे लगता है सबरीवाला मंदिर में, जो कि केरल में है, ठीक है। और सवाल पूछे जाए कि वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषा कितना है? 9 हो गया है। पहले कितना था आपका? 6 था। अब इसमें 3 ऐड हो गया। वो 3 कौन से ऐड हुए हैं? आपके प्राकृत भाषा, पाली और फारसी, ठीक है। ध्यान रखिए 6 जो पहले थे, तमिल
2004 में इसका जो भारतीय से जो है आपका शास्त्रीय भाषा बना था, संस्कृत 2005 में शास्त्रीय भाषा बना था, तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और ओडिसी 2014 में। ये 6 पहले थे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 नए ऐड हुए और अभी जो 3 जो जुड़े हैं, ठीक है, आपके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, ठीक है, ये ऐड हुआ है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि साइबेरियन क्रेन कहाँ से आते हैं। तो ये आपकी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, भरतपुर जो कि राजस्थान में है। और हाल ही में गोल्डन टाइगर पहली बार देखा गया कहाँ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे आपका, असम में है। एशिया का सबसे पुराना जो शेयर मार्केट है वो कौन सा है, BSE अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना होती है 1875 में। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, फूमियो किशिडो हैं। वही बात करें जापान के शेयर मार्केट का नाम क्या है, निक्की, और यहाँ के संसद का नाम है डायट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं USA का शेयर मार्केट का नाम क्या है, नास्डॉक, ये भी ध्यान रखना है आपको। वही बात करते हैं साउथ कोरिया के शेयर मार्केट का नाम क्या है, कोस्पी। फिर बात करते हैं विश्व कोष्ठ रोग दिवस, जिसको कहते हैं लेप्रोसी भी कहते हैं या हैंसन रोग भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कब मनाया जाता है, जनवरी के अंतिम रविवार को, जो कि 2024 में 28 जनवरी को पड़ रहा है। और ये बैक्टीरिया जनित रोग है, ये भी ध्यान रखना है। मोनपा जनजाति कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है। वही बात करते हैं सिंथन स्नो त्योहार है कहाँ का, जम्मू कश्मीर का है। छम थोड़ा धमानी कहाँ का नृत्य है, हिमाचल प्रदेश का। भूटिया और लेप्चा जनजाति कहाँ की है, ये भी ध्यान रखिएगा, सिक्किम का है। और लोसांग महोत्सव भी सिक्किम का, ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। और लोसार महोत्सव कहाँ का है, लद्दाख का है। अगर सवाल में अगर ये ना हो, ताकिर हुसैन तबला वादक हो गए, सहवाग गणेश हो गए आपके। ये सारे के सारे जो नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये 4 जो नाम है ना, आप इसको ध्यान रखिएगा। इन चारों को क्या मिला है, आपका ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। और कौन सा एल्बम के लिए, द मोमेंट एल्बम के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। इसी कर मैं बात करता हूँ ग्रैमी अवार्ड में 3 अवार्ड जो मिले हैं, सिर्फ 3 अवार्ड किनको मिला है, 3 अवार्ड से 3 अवार्ड मिले इनको। जाकिर हुसैन को मिला, तबला वादक जो है इनको मिला है 3 अवार्ड। इसी में आपको मिला 2 अवार्ड मिला राकेश चौरसिया को, जो कि बांसुरी वादक है। तो 3 अवार्ड मिला इसमें, जाकिर हुसैन को 2 अवार्ड मिला आपका, राकेश चौरसिया को, ठीक। चलिए फिर बात करते हैं इसमें बेस्ट एल्बम के अवार्ड में बात करूँ कि बेस्ट एल्बम का अवार्ड किसको मिला है। बेस्ट एल्बम का अवार्ड मिला आपका टेलर स्विफ्ट को मिला है, मिडनाइट एल्बम के लिए मिला है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इनको भी मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी इन्हें हाल ही में मिला है। फिर बात करते हैं आगे कि हाल ही में किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार को पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस बार आपको पता है कि जो पद्म विभूषण जो है 5 लोगों को मिला है, जिसमें से 2 ऐसे नाम हैं जिनको शास्त्रीय नृत्य जो है डांस उस क्षेत्र में मिला है। जैसे एक से पहला नाम हो गया वैजंती माला, दूसरा नाम है पद्मा सुब्रमण्यम। ये दोनों जो है दोनों के दोनों क्या है, भरतनाट्यम डांसर है। इन दोनों को क्या मिला है, आपका अवार्ड मिला, पद्म विभूषण मिला है। 5 लोगों में से 2 ऐसे नाम जो कि शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं क्वीन ऑफ भरतनाट्यम किसे कहा जाता है, टी बाला सरस्वती को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं भरतनाट्यम की, अगर मैं बात करूँ कि भरतनाट्यम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है, ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। वही बात करते हैं भरतनाट्यम की शुरुआत किसने की, तो यहाँ पे शुरुआत इन्होंने किया है, रुक्मणी देवी अरुणडेल ने इसका शुरुआत किया था, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं भरतनाट्यम से कौन कौन लोग इस डांस से संबंधित है, जैसे कि मृणालिनी, ठीक है, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसी, इन सारे का संबंध किससे, तो भरतनाट्यम डांस से संबंधित है। एक और नाम ध्यान रखिए, हेमा मालिनी और श्रीदेवी, जो कि दोनों के दोनों क्या है, एक्ट्रेस से, ध्यान रखिएगा। और इनका जो संबंध है किस डांस से, मोहिनी अट्टम से। और मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है, आपका केरल का है, ठीक। चलिए फिर बात करते हैं झावेरी बहन। झावेरी बहन कहाँ का, कौन से डांस से संबंधित है, इनका मणिपुरी डांस से इनका संबंध है। झावेरी बहन में जिनका नाम है दर्शन, नैना, सुवर्णा और रंजना झावेरी, सारे सारा नाम जो है आपका 4 नाम झावेरी बहन से संबंधित है, मणिपुरी डांस से इनका संबंध है। वही बात करते हैं बिरजू महाराज, लक्ष्मू महाराज, सितारा देवी और शोभना नारायण का जो संबंध है कथक से। और कथक कहाँ, यूपी का डांस, यूपी का है, शास्त्रीय जो है आपका डांस है, इससे ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूपी कथक से संबंध इनका ध्यान रखिएगा। और बिरजू महाराज के अगर मैं बात हाल ही में इनका निधन भी हो चुका है। आगे बढ़ते कृष्ण नायर, कृष्ण कुट्टी तथा मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे, तो कथकली से है। और कथकली कहाँ का डांस है, आपका केरल का, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं मोहन महापात्रा, संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसी तथा केलुचरण महापात्रा का संबंध किस डांस से, तो ओडिसी डांस से है इनका संबंध। आगे बढ़ते हैं ऑस्कर अवार्ड 2023 किस गीत को मिला, नाटू नाटू सॉन्ग को मिला था। RRR फिल्म का ये
सॉन्ग है और इसके जो संगीतकार थे वो कौन थे, एम किरवानी थे। ठीक, फिर बात करते हैं भारत का पहला ग्रैमी अवार्ड किसको मिला था, पंडित रविशंकर को मिला था। सितारा वादक है, 5 बार इनको अवार्ड मिला और भारत रत्न जो है इनको सम्मानित किया गया 1999 में। ठीक है, फिर बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में मिलता है, संगीत के क्षेत्र में मिलता है, और एमी अवार्ड जो मिलता है टेलीविजन के क्षेत्र में मिलता है। बात करते हैं 2023 का ग्रैमी अवार्ड किसे मिला था, रिकी केश को मिला था। ठीक है, डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए इनको मिला था ये अवार्ड। आगे बढ़ते सवाल पे कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। तो आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी, रिलायंस कंपनी से इनका संबंध है। वही बात करते हैं पहले नंबर पे कौन है तो हुआ तेंग सा जो कि चाइना के हैं, और कौन सी कंपनी का इनका संबंध है तो टेंसेंट कंपनी से इनका संबंध है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंक थी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक थी 40वां, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं एग्जाम के लिए। और बाकी बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी कौन करता है तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है। और हाल ही में ये सवाल एग्जाम में भी पूछा गया तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन 12 घंटे बिताने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है, ओलेगा कोना जो कि रूस के हैं, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, रॉसकॉस्मॉस है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं एशिया तथा यूरोप महाद्वीप के मध्य सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या है, बोल्गा नदी। और पर्वत अगर पूछा जाए तो यूराल पर्वत है। ठीक, वही बात करते हैं यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है, बोल्गा नदी है। आगे बढ़ते सवाल पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि दूसरा भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ करेंगे, गोवा में करेंगे। पहला कहाँ किया था 2023 में, बेंगलुरु में किया था। अब आते हैं कुछ देश और उसकी राजधानी के नाम ध्यान रखते हैं, जैसे कनाडा की जो राजधानी का नाम है ओटावा, नीदरलैंड की राजधानी का नाम है एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और अंतर्राष्ट्रीय, आगे बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को। और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। ये 3 जरूर ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं विश्व रेडियो दिवस तथा राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। आगे बढ़ते सवाल पे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। वही बात करते हैं हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर की आधारशिला कहाँ रखी गई, असम में रखी गई। और पीएम डिवाइन योजना के अंतर्गत ये आधारशिला रखी गई। डिवाइन में एन से आता है नॉर्थ और ई से आता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उनका डेवलपमेंट करना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक, वही बात करते हैं अम्बुबाची मेला। ये कामाख्या जो बात करें, कामाख्या जो मंदिर है यहीं पे लगता है, कौन सा मेला, अम्बुबाची का मेला लगता है। कामाख्या मंदिर असम में लगता है। वही बात करते हैं असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिश्वा शर्मा है। वही बात करते हैं असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद्र कटारिया है। 8वां नवीनतम शास्त्रीय डांस कौन सा हो गया आपका, सत्रीय सौदे कहाँ का डांस है आपका, जो क्लासिकल डांस है वो आपका असम का है, बगरुम्बा। ठीक है, बगरुम्बा तथा बिहू जो लोक नृत्य है वो फोक डांस है, कहाँ का है, असम का है। सत्रिया जो डांस के प्रमुख कलाकार या जिनके माध्यम से इसकी शुरुआत होती है उनका नाम है श्रीमंत शंकर देव, ये भी नाम याद रखिएगा। अब आइए अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 पर एक नज़र डालते हैं। आयोजन कहाँ किया गया, महाराष्ट्र सामाजी नगर में। अगर पूछा जाएगी सामाजिक नगर का किसका नाम बदलकर सामाजी नगर किया गया, तो औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या किया गया है, आपका सामाजी नगर किया गया। इसमें पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, जावेद अख्तर को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इस जो है अवार्ड में मिला गया। ठीक है, ये फिल्म महोत्सव में क्या मिला है, जावेद अख्तर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वही बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि लावनी तमाशा तथा लेजिम जो फोक डांस है कहाँ का है, महाराष्ट्र का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते कि चरकुला कजरी नागिन नौटंकी कहाँ का डांस है, उत्तर प्रदेश का है। आगे बढ़ते सवाल पे कि 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 पर भी एक नज़र जरूर डाल के रखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बनेगा कि आयोजन का हुआ गोवा में। और इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला इनलेस बॉर्डर को मिला है। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला माइकल डगलस को मिला है, माइकल डगलस को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते सवाल पे कि हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी बन गई, चेन्नई मेट्रो बन गई। वही बात करते हैं नमो भारत क्या है, देश की पहली हाई स्पीड रेल है जिसे
RRTS कहते हैं, रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम कहते हैं, और दिल्ली मेरठ गाजियाबाद के बीच ये शुरू होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा ये नदी पुल है, ध्यान रखिए कौन सी पुल, नदी पुल है, ढोला सादी है, या जिसका नाम है भूपेन, या इसे कहते हैं भूपेन हजारिका पुल। कहाँ पे, लोहित नदी पर है, और असम को अरुणाचल प्रदेश से ये जोड़ता है। वही बात करते हैं, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, ये देख रहे हैं नदी पुल है ये, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बात कर रहे हैं यहाँ समुद्री पुल। अटल सेतु कहाँ बना है, मुंबई में, 21.8 किलोमीटर है, जो कि मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। दोनों सवाल महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब आते हैं उत्तराखंड से, एक दो सवाल देखेंगे यहाँ पे कि उत्तराखंड की पहली महिला सचिव नियुक्त हुई है IS राधा रतूरी। वही बात करते हैं, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय की हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, न्यायमूर्ति रितु बहरी। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर धामी है, जो आपके हैं समान सिविल संहिता, ठीक है, समान सिविल संहिता लागू कर किया है, और ये सेकंड राज्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा राज्य होगा, पहला आपका हो जाएगा गोवा, और सेकंड आपका हो जाएगा उत्तराखंड, जो कि समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य बन गया है। और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल आपका 44 है, ये भी ध्यान रखिए, आर्टिकल आपका 44 है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, गुरमीत सिंह है। वही बात करते हैं, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन कब हुआ था, वर्ष 2000 में हुआ था। ठीक है, तीनों का गठन कब हुआ था, वर्ष 2000 में हुआ था। ठीक, ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं, महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी, IPS और रश्मि शुक्ला। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है आपका प्रमिला मलिका बनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, आपके रेवंत रेड्डी है। वही बात करते हैं, तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन। आगे बढ़ते, देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का कहाँ स्थापित किया गया, पटना बिहार में किया गया है। और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी है द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च किया है, नीतीश किसने लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा आपका बिहार लॉन्च किया, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसे लॉन्च करता है। लॉकेट फॉर्मेट में ये डिवाइस होगी, जो कि बिजली गिरने या बाढ़ आने जैसी चेतावनी आपको देगा। ठीक है, जब ऐसी चीज़ें होंगी तो आपको क्या, एक अलार्म बजेगा, और जो लॉकेट का जो हरा रंग है वो कैसा हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा। फिर बात करते हैं नीतीश का फुल फॉर्म है, आप ध्यान रखिएगा, नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है, डॉक्टर वीना मोदी को। हाल ही में भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया, फ्रांस बन गया है। भारत का आपका है NPCI प्लस जो लायरा कंपनी है फ्रांस का, इन दोनों के सहयोग से ये बना है। और अगर बात करें भारत में UPI सिस्टम कब लॉन्च हुआ था, 2016 में, और UPI सिस्टम को किसने लॉन्च किया था, NPCI अर्थात नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, आगे बढ़ते कि UPI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बात हो रही है UPI से तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। और इंटरपोल की स्थापना की मैं बात करूँ, 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना होता है, इंटरपोल की स्थापना होता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग क्या मनाया जाता है, 7 सितंबर को मनाया जाता है। और इंटरपोल का अगर मुख्यालय पूछे कहाँ पे, लियोन फ्रांस में है। फ्रांस और स्पेन के मध्य कौन सी पर्वतीय देश स्थित है, एंडोरा। और एंडोरा जो है IMF का, ठीक है, IMF का 190वां देश बन चुका है एंडोरा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में डिजिटल शेंजन वीजा जारी करने वाला यूरोप का पहला देश कौन बन गया, फ्रांस। वही बात करते हैं, 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होने वाला है, आपका पेरिस फ्रांस में होने वाला है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है न्यायमूर्ति रितु बहरी। और गुजरात उच्च न्यायालय की वर्तमान महिला मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल। तो पूरे देश में 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आपके हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो महिला है, एक तो उत्तराखंड, दूसरा गुजरात का, ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता कौन है, बात अगर आ रही है इसकी तो इसके बारे में जान लीजिएगा। आर्टिकल 217 जो है आपका, इसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम है फातिमा बीवी, जो कि केरल में इनका जन्म हुआ था और यहीं इनकी मृत्यु हुई है। और मरणोपरांत 2024 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। हाल ही में MTVS 400 समुद्री इंजन बनाने के लिए समझौता हुआ है किसके बीच में, रॉल्स रॉयस और GRAC अर्थात गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड के बीच में होता है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इसका निर्माण जो होगा आपका कहाँ होगा, रांची में होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं समुद्रयान के लिए विकल्प तैयार किया गया, उसका नाम क्या है, मत्स्य 6000। और कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। हाल ही में किस कंपनी की टाइटन पनडुब्बी में हादसा हो गया, ओशन गेट
याद रखिएगा, जो टाइटैनिक का जो मलबा था उसको देखने के लिए गई थी, वहाँ पे ये डूब गई। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो भूटान हो गया पहले स्थान पे, सेकंड नंबर पे आपका नेपाल है, और थर्ड पे आपका जो मालदीव हो गया, जो कि 2023-24 में क्या था, सेकंड नंबर पे आपका मालदीव था, वो थर्ड पे आ गया है। ठीक, भूटान के जो वर्तमान जो नए जो प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सेरिंग टोबैगो बने हैं, और भूटान की राजधानी थिम्पू है। यहाँ का मुद्रा ग्लूट्रम है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश भारत में बजट सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? जेम्स विल्सन ने 1860 में। आगे बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ की तलावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी? ओडिशा, संबलपुर से, और जिसकी जो क्षमता होगी 800 मेगावाट की 3 यूनिट होगी, जिसमें कुल 2400 मेगावाट इसका उत्पादन होगा बिजली का। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पौध कौन सा है? INS संध्या, या इसको यार्ड 3025 भी कहते हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 डीजल पनडुब्बी जहाज विकसित किया गया, जिसका नाम है कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वाक्सेर, जो कि सबसे अंतिम और लेटेस्ट है। भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज कौन सा है? INS अर्नाला। विश्व कैंसर दिवस 2024 का मनाया गया आपका 4 फरवरी को, और इसकी थीम क्या है? देखभाल के अंतर को कम करना। ऑन्कोलॉजी, अगर कैंसर की बात हो रही तो ऑन्कोलॉजी का संबंध क्या है? स्टडी ऑफ कैंसर से इनका इसका होता है इसका। ठीक है, इसमें स्टडी ऑफ कैंसर होता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, ये भी 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी 4 फरवरी को मनाया जाता है, जैसे कि आपका कैंसर दिवस इसी तारीख को भी मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी इसी तारीख को मनाया जाता है। वर्ल्ड टीवी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है 25 अप्रैल को। वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और आगे बढ़ते सवाल पे, हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? 2 व्यक्ति का नाम याद रखिए, एक तो मिल्खा सिंह जिनको मरणोपरांत मिला है, और PT उषा भी जो कि अभी भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष, इनको भी मिला है। ठीक है।